हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी 24.6 पर। तो आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात करेंगे। जो चलते हैं और हम लोग आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको या फर्स्ट टाइप में बुक में मिलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ होगा जिसमें कि cos 60 डिग्री मल्टीप्लिकेशन cos 30 डिग्री है और माइनस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लिकेशन साइन 30 डिग्री का जो है क्या कहता है कि वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग जो है इस पर किस प्रकार वैल्यू निकालेंगे वो देखते हैं। तो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा कि एक आपको जो है जो हम लोग पर्टिकुलर एंगुलर के जो है सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो निकाला था वो यहाँ पे हम लोग जो है लिख दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो है एक पता चल जाता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ से देखिए 1/2 है। तो हम लोग जो है cos 60 डिग्री के बदले में 1/2 लिख सकते हैं। cos 60 डिग्री का रेशियो जो है 1/2 लिख सकते हैं। अब इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन cos 30 डिग्री क्या है। तो cos 30 डिग्री का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वह आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हम √3/2 होता है, √3/2 होता है। उसी प्रकार हम लोग जो है देखते हैं कि sin 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो sin 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वह √3/2 होता है और इनटू यानी मल्टीपल sin 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह आपको 1/2 है। जब हम लोगों को इन सारे एंगल के रेशियो को जब हम लिख देंगे पता चल जाएगा कि क्या होता है, लिख देते हैं। तो अब इसको हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करेंगे कि जो आपको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको जब वह डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा तो उसको हम लोग काट देंगे, अन्यथा जब वह नहीं कटेगा तो उसे जो है हम लोग नॉमिनेटर के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर के साथ जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कट रहा है तो ऊपर जो है इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यह आपको √3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है 2 2 जा 4 हो जाता है। अब माइनस में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी आपको जो है ना तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम इन दोनों को जो है ऊपर से जो है नॉमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिनोमिनेटर से जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसीलिए √3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो यह आपको √3 हो जाएगा और 2 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपको 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको √3/4 है और माइनस में √3/4 है। तो यह आपको जो है क्या होगा, सब्सट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन का ये सब्सट्रैक्ट है तो यह 4 हो जाएगा और यह आपको √3 हो जाएगा और यह √3 हो जाएगा। तो √3 में माइनस √3 को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो यह आपको 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 0/4 का वैल्यू जो होता है वह आपको डिवाइड में क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जो है यह 0 हो गया। यानी कि हम लोग जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री का जो है वैल्यू निकाले हैं वह किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार जो है हम सारे डिग्री का जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है हम लोग वैल्यू लिख देंगे और उसका कैलकुलेशन कर लेंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आएगा। तो हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को देखें कि इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आपका है क्या कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बाय cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का जो है वैल्यू निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या कि tan स्क्वायर 60 डिग्री है। तो अब हम लोग देखेंगे कि tan में 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो √3 है। तो हम लोग जो है यहाँ पे √3 लिख देंगे और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर उसी तरह आते हैं इसमें 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री में। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या है, 1/√2 है। तो हम लोग यहाँ 4 दे देंगे इंटू 1/√2 और स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस जोड़ 3 दे देंगे। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे क्या है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह आपको 2
√3 है और इसका स्क्वायर है। फिर हम लोग देखते हैं 5 है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है। तो कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 0 है आपको, तो 0 है तो हम लोग जो है यहाँ पर 0 का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद बाय में हम लोग देखेंगे कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 है। हम लोग जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल जो है लिखे हैं, इससे हम लोग यहाँ पर अभी पता करके लिख रहे हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लिए। अब सेक 60 डिग्री का क्या वैल्यू है, तो सेक 60 डिग्री का जो है वह आपको भी 2 है। अब माइनस कॉट 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो कॉट 30 डिग्री में √3 है, तो यहाँ पर √3 दे देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जब इतना वैल्यू हम लोग जो है यहाँ से पता करके यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस आपका मान निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। सिर्फ इवेल्युएट करने के लिए कहता है, मान निकालने के लिए कहता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि √3 का स्क्वायर होता है 3, आप लोग को पता नहीं होगा। अब 4 है मल्टीप्लीकेशन, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर जो है वह भी आपको 2 होगा, प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन 2 का स्क्वायर आपको यहाँ पर 4 होगा और √3 का स्क्वायर आपको 3 होगा, फिर प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। अब यहाँ से देखिए 2 2 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर आपको 3 होगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आपका 3 है। अब इस 2 से इस 4 में जो है कट जाएगा, क्योंकि 4 जो है आपको ऊपर में है और 2 जो है नीचे में है, तो 2 बार में जो है ये आपको कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3 कट जाएगा और नॉमिनेटर में 4 बच जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और 5 को जब 0 से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह आपका 0 आता है, इसलिए यह जो है आपका 0 हो जाएगा। 4 में 3 को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वह आपका 1 हो जाएगा। अब नीचे में 1 है, तो 1 हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे में रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो यह नीचे में है तो कोई बात नहीं। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 2 6 होता है और 6 3 क्या होता है, 9 होता है। आपका यही आंसर जो है हो जाएगा इवेल्युएट करने के बाद। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है इस तरीके से करते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है जो निकाल के हम लोगों ने निकालना सीखा था, जो निकला है उसका मान यहाँ पे रख देते हैं और उसके बाद इसको जो है जिस प्रकार करता है उस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और हम लोगों को जो है एक आंसर मिल जाता है और क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए और धीरे धीरे, यदि आप फर्स्ट बार में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ही राइट क्वेश्चंस जो है सॉल्व होगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वह आपका है 3 नंबर में, वह है कि cot 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है वह बराबर होना चाहिए cos 30 डिग्री के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इसका क्वेश्चन जो है बनेगा। तो इसमें हम लोग जो है एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, यह देखिए आपको इक्वल के लेफ्ट साइड में है तो इसको हम लोग LHS मान लेते हैं और इसको हम लोग RHS मान लेते हैं। तो हम लोग जब इसको LHS मानेंगे तो LHS लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को, तो इसमें देखिए cot 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री का इस टेबल से देखिए आपको कितना मान है, तो वह है आपको √3/2। ऐड साइन 60 डिग्री का देखिए यहाँ से कितना है, यह भी आपको √3/2 है। अब देखिए 1 लिख दिया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 2 लिख दिया। अब cos 60 डिग्री का क्या वैल्यू है, इसका भी 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे तो यह आपको इस लाइन के ऊपर जो है वह नॉमिनेटर होता है। तो अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे, यह फ्रैक्शन का ऐड है, तो इसका जो है आपको LCM 2 हो जाएगा और 2 से 2 जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 को जब हम √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह √3 हो जाएगा। फिर ऐड, फिर इसी तरह 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आपको √3 आएगा।
डिवाइड में। अब इसको यहाँ पर देखिए कि ये हाफ है, ये हाफ है। थोड़ा सा हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है जिससे कि क्वेश्चन जो है वह बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यह और यह जो है आपको हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ जो है यानी हाफ और हाफ जो है वह आपको 1 के इक्वल हो जाता है, और 1 जैसे ही हुआ और 1 है तो यानी यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इसको देखिए कि √3 है प्लस √3 है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसके सामने में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी सामने में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ऊपर वाला जो है आपको 2√3/2 फिर बाय में 2 दे देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यह एक तो यह अपने फ्रैक्शन में है, ऊपर से पूरा जो है एक फ्रैक्शन में, तो यानी यह 2 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2√3/2, और इस 2 को जब हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इस 2 को हम लोग जो है क्या करते हैं डिवाइड कर दिए, तो यह आपका √3/2 आ जाएगा, यानी आपका LHS का वैल्यू जो है वह √3/2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे RHS, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में, तो RHS में सीधा देखिए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो यह √3/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए कि LHS और RHS आपको क्वेश्चन में भी कह रहा है कि यह क्वेश्चन इसके बराबर है, इसीलिए LHS का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर, और यह RHS है, दोनों आपको क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर RHS आंसर, यानी यह प्रूफ हो गया कि यह जो है इसके बराबर होगा, और क्वेश्चन भी यही कह रहा था। इस प्रकार के जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में मिलेंगे, किसी भी राइटर की बुक ले लीजिए, आप वहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप जो है सॉल्व बहुत ही आसानी तरीके से, मज़ेदार तरीके से आप हमारे साथ मिलके सेल्फ स्टडी के साथ रह के इस परिवार में जुड़ के जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से और इजी तरीके से सॉल्व करने में सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग फिर अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं 4th नंबर में, जो कि आपका है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस यानी जोड़ sin 60 डिग्री 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू cos 30 के वैल्यू के बराबर होगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे आप अपने अंगूठे को रेड बटन पे ले जाएं और क्लिक कर दें, और अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। और कमेंट्स ज़रूर करें इस सेशन के बारे में कि आपको यह सेशन कैसा लगा, किस प्रकार लग रहा है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड में तो इसको LHS मानेंगे, और राइट साइड में है तो इसको RHS मानेंगे। तो LHS हमने मान लिया, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। आप चार्ट में देख सकते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वह होता है √3/2 होता है, वह भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वह आपका √3/2 होता है। फिर इंटू sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो अब इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऊपर ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √3, और नीचे नीचे जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4। उसी तरह आपको यह √3 हो जाएगा, और 4 2 2 4 हो जाएगा। इसको जब हम फ्रैक्शन का ऐड है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा आपको √3, यह हो जाएगा √3, तो यह आपको हो जाएगा 2√3/4, यानी 2 2 से यह 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो यह आपका हो जाएगा √3/2। तो LHS देख लीजिए कि √3/2 वैल्यू आया। अब यहाँ से हम लोग जो है RHS को देखेंगे, तो RHS आपका क्या है, cos 30 डिग्री है।
तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसमें तो कुछ ज़्यादा हम लोगों को करना नहीं है, बहुत आसान तरीके से, इजी तरीके से हम लोगों ने वैल्यू टेबल को देख के लिख दिया, या फिर हमको याद रहेगा तो हम याद रहेगा तो उसको भी लिख देंगे। यहाँ से देखिए LHS और RHS हो गया आपका इक्वल, इसी के साथ यह क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो यह आपका हो जाएगा LHS बराबर RHS, यही आपका हो गया आंसर। आपको यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री एंड sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह cos 30 के बराबर होता है या नहीं, किस प्रकार होता है, उसको हम लोगों ने जो है सॉल्व करके बराबर कर दिया। तो आपको जो है यह भी क्वेश्चंस जो है आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को जो है इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वह अलग अलग टाइप के हैं। आपको बुक में जो है हर एक टाइप का जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको आप करके आप अपने सॉल्व को सेल्फ स्टडी 2.6 के माध्यम से जो है आप सारे मैथमेटिक्स के क्लास 10th के सारे चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसी के साथ हम लोग जो है 5th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हम लोग जो है 5th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहता है। आपको यह भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि यदि A का वैल्यू जो है वह आपको 30 डिग्री दे दिया जाए तो आपको शो करना है, सिद्ध करना है, मान निकालना है, प्रूफ करना है कि tan 2A जो है वह इक्वल होगा 2 tan A बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A के इक्वल होगा। तो हम लोग करते हैं कि यह किस प्रकार जो है आपको यह जो है इसके इक्वल होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि tan A जो है वह आपको 30 है। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या है। तो tan 2A है, जो कि हम लोग जो है LHS मानते थे, तो हम लोग जो है इसको LHS मान लेते हैं। LHS हमारा क्या है, tan 2A है। अब tan 2A है तो A का वैल्यू क्या है, 30 है। तो यहाँ tan 2 और A के बदले में हम लोग 30 दे दिए। जब 30 डिग्री दे दिए तो tan और यह 2 है तो यह 2 इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 60 डिग्री। जैसे ही यह tan 60 डिग्री हो गया तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होता है, √3 होता है। तो हम लोगों ने देखा कि LHS कैसे निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं RHS पर। RHS क्या है मेरा, 2 tan A बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A है। तो RHS जब ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan A, ये तो मेरा 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री लिख दिया। अब 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो हम लोग जो क्या किए कि tan स्क्वायर A लिख दिए। अब यहाँ से देखिए कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह क्या है, वह आपका है 1/√3 है। अब 1 दीजिए, माइनस दीजिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3, इसका होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह हो गया 2/√3। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 2/3। अब देखिए यह भी फ्रैक्शन में है, यह भी फ्रैक्शन है और दोनों खुद एक फ्रैक्शन में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2/√3 मल्टीप्लिकेशन, अब जब यह नीचे वाला को जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं इस डिवाइड को, तो यह डिनोमिनेटर जो होता है यह 3 वह आपको नोमिनेटर हो जाएगा और नोमिनेटर जो होगा वह आपको डिनोमिनेटर हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है काट देंगे तो यह आपको हो जाएगा 3√3। और इसको जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो यह √3 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसलिए कर दिए क्योंकि यह डिनोमिनेटर को यदि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसको जब काट देंगे तो वह 1 के इक्वल ही होगा और यह खुद इतना ही हो जाएगा। यदि लिख दिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ यह हो जाएगा 3√3/3 और यह 3 जब आपको कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा
3√3। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS जो है हम लोगों का वह RHS के इक्वल हो गया, जो कि √3 के इक्वल है। यही हम लोगों का आंसर हो गया और प्रूव्ड भी हो गया कि tan 2a, जब a का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो tan 2a जो है वह इक्वल होगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan a के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने फिर एक नए टाइप के क्वेश्चंस को देखे हैं और फिर चलते हैं हम लोग एक दूसरे न्यू टाइप के क्वेश्चंस की ओर, ताकि आपको बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन 6 नंबर में। और हाँ, रुकिए, क्यों रुकिए? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अभी तक कॉपी पेन लेके यदि इसे नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इसे नोट करते जाएं, वीडियो को फिर से देखिए और इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप नोट करते जाएं, क्योंकि नोट करने पर ही आपको देखने से ज़्यादा समझने से ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि आगे क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के बुक के क्वेश्चंस को करने में आपको यदि नोट लिखे हुए होंगे तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। इसीलिए आप कॉपी पेन लेके जो है आप सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में जितना भी आपको बताया जा रहा है उसे नोट कर सकते हैं। अन्यथा फिर से आप अपनी उंगली को जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में ले जाएं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मेरा एक PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से भी आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और देखिए, जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल सेल्फ स्टडी 24.6 से और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प लीजिए वहाँ से। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि यह आपको क्या कह रहा है, सो देखते हैं। तो देखना इसमें क्या है, हमको देखना कुछ नहीं है। कहता है कि a का वैल्यू जो है वह 60 डिग्री, यदि a का वैल्यू जो है 60 डिग्री हम रख दें और b का वैल्यू जो है 30 डिग्री यदि हम रख दें, तो हमको वेरीफाई करना है कि cos a माइनस b का जो वैल्यू होगा क्या वह cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b के इक्वल होगा। ज़रूर होगा। और हम लोग जो है इसे करके भी देखेंगे कि किस प्रकार होगा। तो देखिए, cos लिख दिए हम लोग, a माइनस बी कह रहा है तो a का वैल्यू तो आपको 60 है और b जो है वह 30 डिग्री है। हम लोग जो है इसी में लिख रहे हैं। तो चलते हैं, इसको भी हम लोग जो है RHS और LHS कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यह मेरा जो है LHS है, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड में है। तो LHS ले लिए तो यह मेरा क्या हो गया, cos 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 में से 30 जाएगा तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह क्या होगा, वह है अपना लोग का इस टेबल के अनुसार √3/2। अब हम लोग LHS का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग जो है RHS का वैल्यू निकालेंगे। RHS क्या है, तो cos a है, a अपन का कितना है 60 डिग्री है, cos b कितना है तो 30 डिग्री है, साइन a अपना कितना है तो साइन हम लोगों का a जो है 30 डिग्री है और साइन b जो है वह साइन 60 डिग्री है, a जो है वह आपको 60 डिग्री है और साइन b जो है वह आपको क्या है 30 डिग्री है। इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 होता है। cos 30 डिग्री का क्या होता है तो √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का क्या होगा, यहाँ से देखिए √3/2 होता है इंटू साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। इसी के साथ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी फ्रैक्शन का ये ऐड है तो 4 होगा और √3 तो यह आपको 2√3/4 हो जाएगा और 2 को जब 4 से काटेंगे 2 टाइम्स में तो आपको √3/2 हो गया। तो यहाँ से देखिए कि LHS में भी जो है यानी cos a माइनस b का वैल्यू भी √3 आया है और हम लोगों को RHS का वैल्यू भी जो है वह क्या आया है √3/2 आया है। इसीलिए RHS
जो है वह इसीलिए LHS जो है RHS के बराबर होगा। और यह आपको प्रूफ करने के लिए कहता था, यह भी आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी पर यानी कि इफ एंगल A 60 डिग्री और B जो है, इसी पर हम लोग जो है एक और क्वेश्चन को, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे अभी तुरंत। तो चलते हैं इसको जो है कॉपी पेन आप नोट करते जाइए, वीडियो को रोक के जो है आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan A माइनस B जो है वह इक्वल होगा tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B के इक्वल। तो इसे भी हम लोग RHS और LHS पर निकालेंगे। तो LHS आपको क्या है, ये है, क्या है आपको LHS जो है tan A माइनस B है। तो tan A जो है वह क्या है आपको 60 डिग्री है और B जो है वह आपको क्या है 30 डिग्री है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह 10 लिख देंगे और 60 में से जब 30 जाएगा तो वह आपको 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का वैल्यू जो है यहाँ से देखिए आपको क्या होगा, वह है आपको 1/√3। इसी प्रकार चलते हैं हम लोग RHS में। RHS देखते हैं आपको क्या है कि tan A tan B बाय 1 माइनस 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे कि tan A का वैल्यू 60 डिग्री दे देते हैं, माइनस tan B जो है वह आपको 30 डिग्री है और 1 माइनस 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो √3 माइनस tan 30 डिग्री का क्या है, तो 1/√3। 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान है √3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह 1/√3। यह आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा 1 और यह 1 है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो जब इस प्रकार के हो तो इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यह हो जाएगा आपको 3 माइनस 1, सॉरी इसको हम लोगों को जब हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना होता है तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यह आपको हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 जो है वह 3 होता है, तो 3 लिख दिया और -1/√3 बाय ये 1 यह हो जाएगा 2, इसी के साथ हो जाएगा 2√3/2, यह हो जाएगा आपका 2√3 1/2 जब कट जाएगा तो आपको हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से देखिए कि आपको LHS 1/√3 है और आपका RHS भी जो है वह √3 है। यह आपको आंसर हो गया और यह आपको जो है प्रूफ भी हो गया कि दोनों जो है क्या होगा, यह जो है इसके बराबर होगा। तो हम लोगों ने फिर से एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा है कि उसको किस प्रकार हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जो है आप अपनी बुक में जाइए और इस पार्टिकुलर एंगल का जो रेशियो हम लोगों ने देखा है उसके आधार पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको बुक में दिया हुआ है उन सभी का कुछ टाइप्स जो है हम बता दिए हैं। और अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जो है 8 नंबर में देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि sin A माइनस B 1/2 के इक्वल है, cos A प्लस B 1/2, cos A प्लस B जो है वह भी 1/2 के इक्वल है। तो हमको फाइंड करना है एंगल A और B, यानी यह जो एंगल होगा A और B उसको हम लोग को फाइंड करना है कि वह किस प्रकार निकलेगा। तो हम लोगों को जो है स्पेस के कारण जो है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है शॉर्ट में दिख रहा है। आप लोग जो है बुक में जाइएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि हम आपको कौन सा क्वेश्चन को जो है बताया है। तो स्पेस के कमी के कारण जो है यहाँ पर आप लोगों के बीच जो है हम क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आपको मैं इसको ज़रूर समझा दूँगा। बस आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों को भी हमारा यह वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है।
साइन दिया हुआ है आपको क्या, a माइनस बी जो है 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए कि साइन a माइनस बी लिख दिए हैं। अब 1/2 जो है, यदि हम साइन का रेशियो ले आए, साइन का रेशियो यानी 1/2 को यदि हम साइन में बदल दें तो साइन साइन कैंसिल हो सकता है। तो साइन में 1/2 का रेशियो देखिए क्या है, वहाँ 30 डिग्री के बराबर। तो हम 1/2 के बदले में साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। जब यह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं तो यह साइन साइन है, तो a माइनस बी जो है उसको हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी जो है वह 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फिर हम लोग जो है आते हैं किसमें, cos a प्लस बी 1/2 के इक्वल है। अब देखिए कि cos a प्लस बी, इसी में यदि हम यहाँ पे cos ले आए तो इसका वैल्यू निकल सकता है। तो cos में देखिए 1/2 कहाँ पर है, 60 डिग्री में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब यह आ गया तो यह इसके इक्वल होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह cos कटता नहीं है, ठीक, लेकिन हम लोग जो है इसके बदले में इसको लिख सकते हैं। तो a प्लस बी जो है वह 60 डिग्री हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे 2। जब इसको 2 मान लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। हम लोग जो है इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कि 1 माइनस बी जो है 30 डिग्री है और 1 प्लस बी जो है वह आपको 60 डिग्री है। यदि हम इसको ऐड करते हैं तो आपको यह माइनस है, यह प्लस है, यह घटा है, यह जोड़ है, दोनों कट जाएगा, और यह प्लस है, यह प्लस है, तो यह आपको 2a हो जाएगा, और यह 30 है, यह 60 है, और दोनों प्लस है, तो यह आपको 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि a का वैल्यू जो है 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है साइन a माइनस बी और 1/2 के बदले में साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन साइन जब इक्वल हो गया तो a माइनस बी और 30 को इक्वल कर दिए, इसको 1 इक्वेशन मान लिए। उसी प्रकार इसको 2 इक्वेशन मान लिए। जब दोनों को हम लोग सॉल्व करना है, ऐड इसमें किए, तो b जो है वह माइनस है, प्लस है, दोनों आपको जब हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोग प्रीवियस क्लास में भी किए होंगे। और यह जो पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएगा तो यह 2a हो जाएगा, और यह 30 है, यह 60 है, तो यह 90 हो जाएगा। अब a बराबर जो है 90/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर आता है तो बाय में हो जाता है, यह 45 डिग्री हो जाएगा। अब जब a का वैल्यू निकल गया तो हमें b का वैल्यू जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 को ही ले लेते, क्या है वह है आपका a माइनस बी बराबर 30। तो a जो है वह कितना आ गया 45, b माइनस बी बराबर 30 लिख दिए। अब इस 45 में इस 30 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि यह माइनस है तो उधर ले जाते हैं, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री और यह हो जाएगा b के इक्वल। तो यहाँ से b का वैल्यू देखिए आपको क्या आ गया 15 डिग्री हो गया। तो क्या आपको फाइंड करना कह रहा है, a और b, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपको जो है बुक में मिलेंगे, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने a और b निकाला है। तो हम लोगों ने फिर से एक नए टाइप को क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने को सीखा है, और फिर चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कि वह किस प्रकार का क्वेश्चन है और उसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। इसमें भी हम लोगों को जो है पिछले क्वेश्चंस की तरह जो है a और b का वैल्यू प्राप्त करना है कि वह किस प्रकार होगा, a और b का वैल्यू करना है। तो सेम वही चीज़ हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि tan a माइनस बी
लिख दिए। अब 1/√3 जो है tan में देखिए वह 30 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग जो है tan 30 डिग्री कर देंगे। अब यह tan आ गया तो a माइनस बी जो है वह आपको 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेंगे 1 इक्वेशन मान लेंगे। सेम उसी प्रकार हम लोग आते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से भी हम लोग देखते हैं कि tan a प्लस बी जो है √3 का वैल्यू क्या है tan में 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख देंगे। tan इक्वल है तो आपको जो है a प्लस बी जो है वह 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। तो हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों इक्वेशन से जो है a और b का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर इसको बनाएंगे, क्योंकि बस एक फिर से जो है इसको दूसरे टाइप के क्वेश्चन लिए कि किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह बी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपका 2a हो जाएगा और यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है a का वैल्यू निकालते हैं तो 90 डिग्री बाई 2 होगा, यानी a का वैल्यू जो हुआ आपको क्या हो जाएगा, वह आपको 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो जब a का वैल्यू 45 डिग्री हो गया तो हम लोग जो है a का वैल्यू 1 में कर देते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू a इन इक्वेशन 1। तो a का वैल्यू जो है हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, तो a माइनस बी जो है वह आपको कितना है 30 डिग्री है। तो a का वैल्यू 45 आया है माइनस बी और यह आपको 30 डिग्री है। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि 45 माइनस 30 डिग्री और यह भी निगेटिव में है तो इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है b का वैल्यू जो है वह 50 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार a जो है वह आपका 45 डिग्री हो गया और b जो है वह आपका 15 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया और दोनों का वैल्यू जो है हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को किए हैं, यानी 9 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी अभी 9 क्वेश्चंस को जो है अभी हम लोगों ने इस सेशन में जो सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के हैं। तो आई होप कि आपको जो है यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके जो है सारे वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में सारे क्लास के पार्ट बाई पार्ट जो है वीडियो डाला गया है, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं जो इस चैनल पर नए हैं। और जो देख रहे हैं वो ही थैंक यू, मैनी थैंक यू, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, आप हमें सपोर्ट करने में सहयोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और हमारे साथ बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम बहुत सारे मैथ के सारे चैप्टर को जो है बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। और हाँ, रेड बटन ज़रूर क्लिक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत सारा चीज़ हमें भी सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ रहिए, बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।